अब एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। पहली मर्तबा इन दो हाजिर सर्विस आला फौजी अफसरान के नाम लिए गए। इसी वजह से अब ये जो एक आप कह लें कि इंकशाफ हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है। अब ये जो दोनों आला अफसरान हैं, इनका ताल्लुक पाक फौज से है और इनके मुतल्लिक जो इंकशाफ है, ये कोई ज़राए से नहीं किया गया, कोई निजी महफिल में नहीं किया गया, बल्कि कैमरों के सामने बहुत बड़ा दावा किया गया और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ के दोनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया गया और ये कहा गया कि मैं कलमे की कसम उठाकर कहता हूं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं जो दावा कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, आप खुदा के लिए इसकी तहकीकात करवाएं। उसके बाद एक सीसीटीवी वीडियो का जिक्र किया गया और इस वीडियो का जिक्र करते हुए आजम सवाती ने कहा कि ये जो दो फौजी अफसरान हैं जिनके मुतल्लिक जनरल बाजवा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मेरी जान भी ले लेते तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, ये मुझे नामालूम जगह पर लेकर गए और उसके बाद इन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाने के दौरान जब मैं चीख चिल्ला रहा था, उस वक्त ये दोनों अफसरान मुझ पर हंसते भी रहे। ये एक बहुत बड़ा दावा आजम सवाती की जानिब से किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया और आजम सवाती ने कहा कि मेरे आधे केस की जो शहादत है वो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के साथ जो उनका बैकअप है वो भी यही जो अहलकार हैं वो उठा कर ले गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया, एक नया इंकशाफ किया, लेकिन मीडिया ने इमरान खान साहब के इन अल्फाज को सेंसर कर दिया। अब जो पहला इंकशाफ था उसमें इमरान खान साहब ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, न्यूट्रल्स को मुखातिब किया और खान साहब ने कहा कि चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ वापस आने का चैलेंज कर रहा है। मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हल्के से इलेक्शन हरवाऊंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ शहीद हक पर खड़े थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। मेरे ऊपर 30 FIR कट चुकी हैं, लेकिन ये सुन लो कि मैं इमरान खान हूं, मैं मियां नवाज शरीफ की तरह मुल्क से नहीं भागूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत का जुमला बोला और इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो तय हो गया है कि मुल्क के अंदर एक इनकलाब आ रहा है, लेकिन अब आप लोग ये फैसला कर लें, यानी इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि क्या ये इनकलाब नरम होगा या खूनी इनकलाब होगा। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने और PTI ने सबसे हसास नोयत का ऐलान कर दिया, क्योंकि एक सवाल ये किया गया था कि क्या लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की जानिब भी हो सकता है, यानी ताकतवर हल्कों की जानिब भी हो सकता है, उनके शहर की जानिब भी हो सकता है। तो अब इस पर असद उमर ने पार्टी पॉलिसी बयान करते हुए ये कहा कि हम हो सकता है कि डी चौक तो ना जाएं, लेकिन पिंडी में हर जगह जाएंगे, यानी हमारा जो लॉन्ग मार्च है ये ताकतवर हल्कों के शहर की जानिब मुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अहम नोयत की खबर भी आई है, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये दावा एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब GHQ की कुछ शख्सियात की इमरान खान साहब से मुलाकात के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ और इसी दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 खुसूसी जहाज, 2 प्राइवेट जेट्स के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और इसी दावे के मुतल्लिक अब हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब इस दावे में कहा यह गया कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, अब जो GHQ के कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह से उनका एक अवामी मोमेंटम है और जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ हमारे मुज़ाकरात मस्बत सिमत में चल रहे हैं। तो अब इस दावे में कहा गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने कहा कि चकलाला एयरबेस पर 2 खुसूसी तैयारे, 2 प्राइवेट जेट इस वक्त तैयार खड़े हैं और ये कहा गया
कि शहबाज शरीफ को चूंकि पता है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में उनका तख्ता उलट सकता है, इसलिए ये जो 2 तैयारे तैयार